ना। रिकॉर्डिंग होगी ऑन। हाँ जी। रिकॉर्डिंग ऑन। ये अच्छा। यही पेज निकाल रखा था हमने। वो क्या करती है? कुछ नहीं, वो करना क्या, घबराते एकदम, वो उधर राइट में झटका आया ना। सब गुरुदेवों को, साधियों को शत शत वंदन। उधर करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा। लाइट है नहीं, ये लाइट क्यों जला रही फालतू? लाइट बंद करो, लाइट है नहीं, बिजली कम है, बैटरी स्विच पर ही। हाँ जी। मथेन वंदामी महाराज जी। हाँ जी, तो शुरू कर दो, ये हो गया। अच्छा, मथेन सुक्षाता महाराज। नहीं नहीं, कुछ छोड़ो, उसको इधर कर देता हूँ ना। ये वाला है, ये निकालना होता है। जिसने अपनी आत्म सत्ता पर आस्था नहीं की, वह अन्य किसी पर कैसे विश्वास कर सकता? तो सबसे पहले आस्था जैसा है, मुझे ये आस्था क्या है, ये भी श्रद्धा के उसमें, श्रद्धा का मतलब दर्शन मोनी के साथ ये भी लिंक्ड है। दर्शन मोनी जैसे जैसे दर्शन मुनि का क्षय होता जाएगा या क्षयोक्षम होता जाएगा, तो हमारी आस्था बढ़ती जाएगी, श्रद्धा बढ़ती जाएगी। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मेरी आस्था कहाँ है, आस्था। और अगर संशय है कहीं पर, ऐसा नहीं है, ये पता नहीं कर रहे हैं, ये ठीक है कि नहीं ठीक है, ऐसी शंका बिल्कुल नहीं। और खासकर भगवान की वाणी पे तो बिल्कुल शंका नहीं करनी। कहीं आपने वैसे सुना है, पढ़ा है, शंका कर सकते हो। लेकिन अगर जो सीधा सिद्धांत पढ़े, सिद्धांतों पे तो शंका होगी, नहीं तो सम्यक से बहुत दूर हो जाता है। सिद्धांतों पे नहीं, सिद्धांतों की तो उसको ये समझ ले हार्ड, बिल्कुल ये इसके ऊपर तो हिलना ही नहीं है। ये जो बता दिया है ना, वही है, सही। अच्छा, साधक को स्वयं स्वरूप की उपलब्धि हो गई, मतलब ऐसा कैसे है कि जड़ और चेतन में, स्वयं और पर में, आत्मा और पौधलिक शरीर में भेद विज्ञान करना आदि सम्यक दर्शन का वास्तविक कार्य। अब जब हम उसे मिथ्यात पढ़ा करते थे, 10 तरह के मिथ्यात, साधु को साधु समझे, असाधु को साधु समझे, जीव को जीव अजीव, उसका मतलब क्या, भेद ज्ञान ही है ना। मतलब उस 10 में 5 जो ऐसे हैं, 5 ऐसे हैं, 10 जो है ना, 10 के 10 में भेद विज्ञान उसका करके, कि उसका मतलब उसकी क्लैरिटी हो। जीव जीव अजीव का, जीव अजीव का ज्ञाता, इसका मतलब है भेद विज्ञान है, भेद विज्ञान है। ये नहीं है कि उसको पता है लिस्ट में ये कुर्सी जड़ है और ये जीव आदमी आ रहा है, ये लाइव मथिन बना तो आई है। अगर मतलब नहीं, उसका भेद करा हुआ है, लिस्ट बनाने वाली बात नहीं है। वो तो बहुत टेम्परेरी शुरू की बात है। पर उसको हमेशा वो भेद रहे, स्वयं और पर का। मैं आत्मा, ये पर है, ये जड़ है, मैं इसका कुछ कर नहीं सकता, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल डिमार्केशन है, बिल्कुल। मतलब किसी से कुछ एक्सपेक्ट करना, अपेक्षाएं रखनी, वो अपेक्षा रखता है तो इसका मतलब कि एक जीव का दूसरे जीव पर उसको भरोसा है, वो तो कर नहीं सकता। इसका मतलब सिद्धांत का खत्म है। जो जो हमने अभाव में अत्यंता भाव जाना था, इसका मतलब आप उसको काउंटर कर रहे हो कि ये मेरा कर दे, वो मेरा कर दे, इसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। जब ये जीव कर ही नहीं सकता, तो फिर उसके ऊपर दोषारोपण क्यों? फिर मन में ऐसा भाव क्यों लाते हो कि इसने मेरा नुकसान कर दिया, इसने मेरा कर दिया? ये बात अगर अंदर आ जाएगी, तो हमारे अंदर क्या है, रिएक्शन खत्म हो जाएगी। उसने जो करना था, वो जो किया, वो उस मेरे कर्मों के अनुसार है। मेरे कर्म अच्छे थे, उसने हर काम मेरे ऐसा किया जो मेरे लिए बहुत सुटेबल था। और अगर मेरा कर्म खराब है, तो वो उल्टा करेगा, उसका, हाँ, उसको उल्टा लगेगा। वो अभी एग्जाम्पल देते हैं ना, कि बरसात हुई है तो कुम्हार दुखी या किसान खुशी खुश का। अब वो ये थोड़ी, तो उसकी अपनी स्थिति है ना। अब खुश और कैसे होना है, जैसा कर्मों के अनुसार है कि इस समय उस किसान को सुख मिलना है, तो बरसात इन टाइम होगी। और कुम्हार को दुख होना है, उसका कर्म का उदय ऐसा है, समेत काल तो वही है। उसी काल में वो दुखी हो रहा है, वो सुखी हो रहा है। तो कर्म है ना अपने, हाँ, अपने कर्म है। इसमें उस बारिश वाले को, या ये कहते हैं लोग, ये इंद्र भगवान का कैसा हमारे ऊपर, मतलब वो कहते हैं कृपा हो गई। वो कहता है कि मेरे ऊपर तो उन्होंने वज्रपात कर दिया, मैंने तो अभी कच्चे घड़े बनाए थे, आज बारिश होगी, सारे खराब हो गए।
ये हमारी अपनी स्थिति है। इससे हमारा जो है दोषारोपण निकल जाए, निकल जाए कि इसने ऐसा कहा, इसने हमारी बात का पलट कर जवाब दे दिया, इसने ऐसा करा। ये जो अंदर है दुखाई, उसने नहीं किया, कर्म मेरा उदय में आया था, उसमें उसका बिहेवियर वो हो गया, उसका क्षणिक उपादान। वो वैसे तो अगर उसका उपादान होता तो हमेशा ही ऐसा करेगा, जो जीव ऐसा होगा, नहीं, उसमें उसने गलत किया। लेकिन वो कारण कौन है? मैं। बस ये जब आ जाएगा तो हम कितनी प्रॉब्लम से, कितनी अपेक्षाओं से, कितनी इच्छाओं से निवृत्त हो जाओ। और वही धर्म है हमारा, कि हम छूटते जाएं, छूटते जाएं, और सहज भाव में छूटें, कि हमारा उधर लक्ष्य ही नहीं जाए। तो इसलिए फर्क पड़ेगा। हाँ, सारे बड़ा रिएक्शन नहीं होंगे, आगे कर्म नहीं बनेंगे, पर वो हमारे अंदर अंदर जाए कैसे? जानने से नहीं होगा काम, ये सिर्फ बुद्धि के स्तर पर जानने से अंदर गहरे में चला जाए, ताकि मेरे चारित्र के अंदर इफेक्ट कर जाए कि जो कुछ हो रहा है बाहर, उसका मैं किसी को दोषी ठहरा ही नहीं सकता। कोई दोषी नहीं है। अगर इसमें किसी का दोष है, ये कैसे हो रहा है, ये मेरे हिसाब से होता है। किसी को दोष क्या देना? तेरा इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, तो उसमें जो भी निकलेगा, आवाज निकलेगी, तुझे तो वो सुननी है। आपको इसकी आवाज ठीक नहीं है, तेरा इंस्ट्रूमेंट खराब है। अच्छा, इसमें जब तक साधक को ये भेद ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक यह नहीं समझा जा सकता कि साधक को स्वस्वरूप की उपलब्धि हो गई है। स्वस्वरूप की उपलब्धि का मतलब एक्चुअल में क्या है? थ्योरी से जानना बहुत आसान है। जब स्वस्वरूप की उपलब्धि होगी तो उसने प्रैक्टिकल देख लिया, अपने स्वरूप के अंदर वो भेद देख लिया कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। चाहे वो बहुत कम समय के लिए देखा, बट उसको बड़ा एक्सप्लिसिटली क्लियर देख लिया कि ये वाकई अलग है। अलग होने का एक्सपीरियंस आ गया, जानना नहीं, अलग का तो उसे पता है, पता चल जाता है अलग का, लेकिन अलग का उसको फील हो गया कि यस, ये इसका मेरा कोई संबंध ही नहीं है। वो जो पक्की वो हो गई। हाँ हाँ, वो अंदर जो है ना, उसने देख लिया। हाँ। अब जैसे किसी ने किसी का घर नहीं देखा, वो कहता फलाना ड्रेस है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, लेकिन उसमें कुछ नहीं। लेकिन जब उसने एक बार घर देख लिया, फिर वो समझा, वो कहता रहता मैंने देख लिया, अब मुझे पता है कि कहाँ कैसे है। तो तीनों काल में वह समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं। अब उसे आ गया, मैं पौद्गलिक भौतिक पदार्थ नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। ये पौद्गलिक पदार्थ कभी ज्ञान में हो ही नहीं सकते, इसमें ज्ञान है ही नहीं, इनका दोष ही नहीं है, ज्ञान तो मेरा काम कर रहा है। तो तीनों काल और तीनों लोक में जीवों के लिए सम्यक दर्शन के समान दूसरा कोई कल्याणकारी नहीं है, और मिथ्यात्व के समान अकल्याणकारी नहीं है। तो अपने को तो मिथ्यात्व से निकलना है ना, हमारा विषय मिथ्यात्व के ऊपर है। इसी के लिए उसके साथ हम सम्यक दर्शन भी समझ रहे हैं। सम्यक दर्शी के समक्ष तीनों लोक के साम्राज्य की सुख भी कुछ भी मूल्य नहीं रखता। मतलब यह कि उसको सम्राट बन जाए, कुछ बन जाए, राजा, धन दौलत, ये पैसा है, रानियां है, राजकुमार है, ये सारा कुछ हो जाए, लेकिन उसके बावजूद वो सम्यक दर्शन अगर नहीं है, और एक त्रियंच है, त्रियंच पचेंद्री, उसको सम्यक दर्शन है, वो मिथ्या दृष्टि देवों से भी ऊपर है, वो त्रियंच है। वो त्रियंच जो है, क्योंकि सम्यक दर्शन के जो त्रियंच है, उसके लिए ऊपर बड़ी बड़ा प्रोग्राम बना हुआ है। 8वें देवलोक तक जगह ही जगह है उनके लिए, क्योंकि उनके उनके चांसेस जाने के बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि जितने असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव जो स्वयंभू रमन समुद्र में हैं, वो जीव इस लोक में भी होंगे, लेकिन वहां संख्या बहुत ज्यादा है। स्वयंभू रमन जो अंतिम समुद्र है, एक तो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, और फिर उसमें जीव बहुत है। ये एरिया तो उसके हिसाब से ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक बिंदु के समान है, पहाड़ के आगे बिंदु। वो कितना एरिया है, और वहां इतना जीव है। तो पीछे मैंने बताया था ना कि 84,97,023 जो है विमान है टोटल, उसमें से 84,96,000 तक जो है वो अरेंजमेंट वहां पर जा सकता है त्रियंच। सिर्फ 1,023 अलग है, और ये 64, ये जो 84,96,000 तक है, ये 8वें देवलोक तक कंप्लीट हो जाता है। 8वें से लेकर 26 तक सिर्फ 1,023 है। इससे प्रोबेबिलिटी देखो वहां जाने की कितनी है। और 8वें तक का देव नीचे त्रियंच बन सकता है, पचेंद्री त्रियंच बन सकता है, और पचेंद्री त्रियंच सम्यक दर्शी
वहां जा सकता है। सम्यक दर्शी तो वहां जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसके दंडक दो ही रह गए, और वहां से आकर मनुष्य बनेगा, उसके तो दो ही दंडक रह गए। अब पर वहां जो साधारण भी अगर त्रियंच वहां चला गया किसी कारणवश, तो वो भी जो है ना 8वें तक ही जाएगा, 8वें तक। और वो जो वो देव जाएगा तो वो सम्यकदर्शी देव होगा। इसका मतलब त्रियंच से सम्यकदर्शी देव जो हैं 8वें देवलोक वो ज्यादा हैं, ये नहीं कर पाया। वो ज्यादा हैं। इसलिए त्रियंच को भी मन में ना सोचे हमने मनुष्य बनकर क्या प्राप्त कर लिया, उनके कंपैरिजन में देखें, उनके कंपैरिजन में। और अगर वो श्रावक है तो 8वें तक ही जाएगा, और मनुष्य बन के भी मनुष्य है और उस साधु बन गया, साधु बन गया तो आगे बढ़ सकता है। श्रावक है तो 12वें तक चला जाएगा, मतलब 5वें गुण स्थान वाला 12वें तक चला जाएगा। 21वें गुण स्थान तक जाने के लिए उसको जो है वो उसके लिए साधु होना जरूरी है। और ऊपर जाने के लिए अनुत्तर विमानों में सम्यक दर्शन जरूरी है। बड़ी क्लैरिटी है। इसलिए मतलब त्रियंच को भी हम ऐसा नहीं समझे, इसका मतलब सारा जो वेटेज है दी गई है वो सम्यक दर्शन पे दी। तो अपने को भी जो कुछ करना है इस संसार में वो उसी के लिए करना है कि ये पहले प्राप्त करना है, और दाएं बाएं कुछ और करते रहे, अनजाने में करते रहे, ये कर लिया वो कर लिया, और वो सम्यक दर्शन की जो प्रोग्राम है उसमें वो फॉलो इन नहीं करता, उसमें आता नहीं है, तो फिर सम्यक दर्शन कैसे होगा। तो सबसे ज्यादा जो है वो कारण समझकर कि सम्यक दर्शन में मैं सारी कंसंट्रेशन वहां करूं, ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बहुत पढ़ने की भी जरूरत नहीं है उस समय। सिर्फ क्या है कि मुझे वो समझना है, जिसको नहीं है पता वो पढ़े शास्त्र, जिसको बता दिया गया है जो जानकारी है कि पहले तो ये काम कर, वो उसी पे फोकस करे, उसी पे फोकस करे कि मुझे मिथ्यात्व से निकलना है। और वो क्रिया मेरे हाथ में, मेरे डिसीजन है। मेरे अंदर वो डर ना हो कि ऐसा कुदेव नाराज ना हो जाए, ये हो जाए, ये हमारे पूर्वज हैं, ये ऐसा है, ये मुझे करना है, ये सारा जो खेल है सारा बंद करना पड़े। और अंदर इतना ज्यादा विश्वास हो जाए धर्म के ऊपर, अगर इतना विश्वास हो गया कि ये सबके ऊपर वो कुछ भी कहीं नहीं है, समझो हो जाएगा। सिर्फ काल लब्धि की परिपक्व होना, उसने अपनी ग्राउंड तैयार कर ली। तो 3 काल तीनों लोकों में जीवों के लिए सम्यक दर्शन के समान दूसरा कोई कल्याणकारी। यहां पर एक रंग भी हो लेकिन सम्यक दर्शी अगर है तो डरने की कोई जरूरत नहीं। राजा भी नहीं बना, उसको क्या है ये तो उसके पास कैसी संपदा आ गई, मतलब इससे ज्यादा और कल्याण उसका हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और मिथ्यात्व के समान अकल्याणकारी राजा है, मिथ्यात्वी है, ये सब कर रहा है और फंस रहा है। सम्यक दर्शी के समक्ष तीनों लोक के साम्राज्य का सुख भी कुछ मूल्य नहीं रखता। ये तो अंदर पक्का कर लेना चाहिए। जो ब्रह्मदत्त था वो उस समय सम्यकदर्शी नहीं था। कहाँ अगर सम्यक दर्शी नहीं था। सम्यक दर्शी होता तो वो निदान ही नहीं करता, निदान करके आया, वो निदान करके आया। और फिर उसको उसका भाई कह रहा है कि तू हाँ की आलोचना कर ले, ये तूने गलत किया है। उसके कहने के बावजूद वो मिथ्या नहीं, क्योंकि मिथ्या दर्शन इतना ज्यादा हो गया, मिथ्याती हो गया कि उसको अब कोई निकाल नहीं सकता, उसको खुद ही निकलना है। मिथ्यात्वी को जो निकालते हैं, निकाल सकते हो आप, जो बॉर्डर लाइन पे बैठे हैं ना, अज्ञानता के कारण मिथ्यात्व, उसको आप समझाते हो ना वो समझ जाए। जो मिथ्यात्व में रचा पचा है उसको कोई दूसरा निकाल सकता क्या? कुछ नहीं कर सकता, उसका कुछ नहीं कर सकता। आज यही हालत हो रही है। उसका कुछ नहीं कर सकता, बल्कि वो आपसे और उल्टा करके आप कर्म बांध लोगे, आपको फंसा देगा। वो कुपात्र है, वो कुपात्र है। कुपात्र होकर वो जो रिएक्शन करेगा उसमें आपको जो उस टाइम होगी प्रॉब्लम होगी, आप भी रिएक्ट करोगे, उसके कारण आप फंस गए। कुपात्र से बात कर कर आप फंस गए। ये आज्ञा नहीं है हमारे को भगवान। हाँ आज्ञा नहीं है। अगर आपको पता चल जाए कि ये पात्र नहीं है, ये कुपात्र है, उससे कलम नहीं करो, संगत नहीं करनी। हाँ वो आए या ना आए, साधु हो चाहे श्रावक हो, अगर उसे पता कि ये कुपात्र है ना, उसको मुंह ही ना लगाए, क्योंकि जैसे ही उसको टच करा वो डसेगा, वो जो रिएक्ट करेगा ना, तो आप भी तो ह्यूमन बीइंग हो ना, आप भी भड़क सकते हो। आप बढ़े तो आपने रिएक्शन कर लिया, आपके कर्म बंद गए, उसको निग्लेक्ट कर दो।
ये अभी इस क्लास के लायक नहीं है, ये बैठा है नहीं बैठा, अपने को क्या लेना देना, अपने को क्या लेना देना। हमने कोई ठेका लिया हुआ किसी को ठीक करने का, ये तो हम अपने को ठीक कर रहे हैं हम जो भी और देते हैं, अपने साथ और भी मिलकर करते हैं, तो एक अच्छी टीम वर्क, अच्छा स्वाध्याय हो जाता है। आप ये देखिए, मैंने एक बार एग्जांपल दी थी कि त्रैत्रंशिक देव बनना, देखो 33 त्रैत्रंशिक देव होते हैं, सिवाय ज्योतिषियों के नहीं होते और व्यंतर देवों के नहीं होते, बाकी इंद्रों के होते हैं। और वो ऐसे होते हैं, वो इसको हम कहते हैं पुरोहित देव, पुरोहित देव, हाँ, या दो गुंदक भी कहते हैं, दो गुंदक भी कहते हैं, पुरोहित भी कहते हैं। वो जल्दी जाने वाले, वहां पर भी वो भोग विलास में बहुत कम, उनका मतलब वो पुरोहित है, पुरोहित है, वो इंद्र को भी गाइड करते हैं, इंद्र को भी। और 33 होते हैं, एक नहीं होते, 33 होते हैं। और जहां पर ये स्वाध्याय हो रहा था, मतलब इसी भारतवर्ष में, 4 में से 3 का तो पूरा पूरा कि वो 33 स्वाध्यायी थे, इकट्ठे बैठ के स्वाध्याय करते थे। हाँ, एक जगह बाभेल थी, एक काकंदी नगरी थी, हाँ, वहां के जो श्रावक थे, वो श्रावक इतनी साधना में करके आखिर में ये था कि संधारा लेंगे 15 दिन का, ये करके वो सारे वो जो है ना त्रैत्रंशिक देव बने। ये देखो, ये लेवल है देव बनने में। लोकांतिक देव, लोकांतिक देव जो होते हैं वो 4,07,820 होते हैं, और उनकी आयु जो है 8 सागरपम की होती है, ना कम ना ज्यादा, और उनके भव भी बहुत लिमिटेड होते हैं। हाँ हाँ हाँ, एक उसको क्या, वो लोकांतिक देव। मतलब अगर हम यहाँ बैठे कुछ कर रहे हैं, आज केवल ज्ञान नहीं है, पर ये तो है कि हम ऐसे काम करें और ऐसा करें, हम इन दो में से कोई एक बन जाए, तो उसमें क्या है कि वो भोग विलास जो देवों में है वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा लोकांतिक देवों में, और वो भी संख्या कम नहीं है, 4,07,820 ये होते हैं। ये कितने, 8 कृष्ण राजी हैं, 9 लोकांतिक देव हैं। उसकी लोकेशन कहाँ पर है, 5वें 6वें देव के उसके मिडिल में, तीसरे प्रतर के त्रसनाड़ी के सिरे के ऊपर उसकी लोकेशन है। जगह भी देख ली अपने, तो यहाँ जाना है वहां चले जाओ, लोकेशन भी पता है आपको। वैसे तो देवानुपुर भी लेके जाएगी आपको वहां पर, लेकिन आपको पता है, आपका उसको गाइड करो। मैं थोड़ा मजाक कर रहा हूँ। नहीं, इसे ध्यान में रहेगा। तो आत्मविज्ञान की उपलब्धि सम्यक ज्ञान है, और आत्मविज्ञान को जाने के पश्चात, आत्मविज्ञान हो जाने के पश्चात अन्य भौतिक ज्ञान का विशेष बोध ना होने पर भी आत्मा को मोक्ष प्राप्ति में कोई बाधा नहीं। वो आत्मविज्ञान हो जाने के बाद फिर क्या रह गया भौतिक ज्ञान का, फिर तो उसका जो अपना ज्ञान पड़ा था ज्ञान, वो भी ज्ञान में हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, और सम्यक ज्ञान उसको गाइड करेगा, उसकी दृष्टि सुधर गई। बस बात तो है कि दृष्टि ठीक हो जाए, फिर जो मिलना है मुझे वो मिलता जाएगा अपने आप। जैसा गुरु मिलना है, जैसा आपको सहयोग मिलना है, वो सब मिलेगा। तो आत्मविज्ञान हो जाने के पश्चात अन्य भौतिक ज्ञान का विशेष बोध ना होने पर भी आत्मा के मोक्ष प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आती। सम्यक दर्शन आत्मा की मुक्ति प्राप्त होने तक कल्याण और मंगल प्रदान करने वाला है, उसका कल्याण करने वाला। उससे अगर सम्यक दर्शन ये उसकी एफर्ट से होगा, उसके बाद लाइन क्लियर है। अब व्यवस्था में जैसा पड़ा है ना, वो आए, वो आ जाए। उसने जहां तक करा, बस उसको ये बस इतना समझना होता है कि मेरा ये सम्यक, ये भी वमन ना हो जाए, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना। वो सब बताया, वो सारी चीजें उसको बस ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। और कहीं उससे कुछ गलत जबरदस्ती कराया जाता है तो उसका सम्यक दर्शन नहीं जाता, नहीं जाता। नहीं, अगर किसी से जबरदस्ती, राजा ने बुला लिया, ये कर दिया, तुझे ये करना ही करना होगा, वो उस भाव से करता है कि मुझे आज्ञा करने का, उसका सम्यक दर्शन नहीं जाता। जैसे कार्तिक सेठ का था। तो आत्मा के अस्तित्व पर सही प्रतीति हो जाने पर, आत्मा के स्वरूप का सही ज्ञान हो जाने पर भी जब तक उस प्रतीति एवं ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं किया जाएगा, तब तक साधक की साधना परिपूर्ण हो। एक सम्यक दर्शन से एक बात यह है, ये क्लैरिटी हो जाती है कि मैंने जो अब तक किया था वो क्लास मैंने पास कर दी, इसका मतलब मैं ट्रैक ठीक पे चला। क्योंकि जब तक होता नहीं है तो विश्वास नहीं होता। जब खुद एक्सपीरियंस कर लेता तो उसको होता है कि भाई यहां तक तो मैं, यहां तक तो 14 में से 4 क्लासें तो पास कर ली, 4 चौथी क्लास तो पास हो गया ना। अब इसका मतलब जो कुछ मैंने पढ़ा जाना,
जो मैंने अंदर ज्ञान में मेरा आया वो सारा सही था। अगर कुछ भी उसमें गड़बड़ होती तो रुक जाता, इसका मतलब वहां तक तो ठीक आ गया, हाँ, कोई ठीक नहीं ठीक आ कर गया। सकता। हाँ, अब सिर्फ फर्क यही पड़ता है कि उसने ये दबा दबा कर करा है या शय कर करके करा, बस इतना सा फर्क जरूर है। पर यहां तक आने के लिए चौथे तक कुछ भी कराओ, चौथा अचीव कर लिया, चाहे उपशम करके कर लिया, तब भी उसकी सक्सेस है। चाहे वहां से आकर गिर गया, पर वो एक बार छू गया ना, काम उसका हो गया। इसमें है कि उस प्रतीति एवं ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं किया जाएगा, तब तक साधक की साधना परिपूर्ण नहीं हो सकेगी। प्रतीति और उपलब्धि के साथ सम्यक आचरण आवश्यक है, अनिवार्य है। मतलब दोनों आवश्यक है और अनिवार्य है। मोक्ष के उपाय एवं साधनभूत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीनों मिलकर ही मोक्ष के साधन बनते हैं, पृथक रूप से नहीं, अलग अलग नहीं है कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक ज्ञान तो होगा ही होगा साथ में। खेल सारा सम्यक चरित्र पे पड़ा है। वो समय लेता है, वो क्रमशः होता है, वो एक दिन में नहीं होता, हाँ, चलिए। वो एक दिन में नहीं होता। सम्यक दर्शन तो ऐसा ना जैसे डॉक्टर के पास गए और उसने डायग्नोज कर लिया आपका दुख और उसने आपको दवाई दे दी और ज्ञान पूर्वक आपने दवाई खा ली, अब उसको ये कहोगे कि उसी समय ठीक हो जाऊंगा, नहीं हो, इट विल टेक टाइम। वो अपने हिसाब से हो जाएगा। हाँ, अब वो जो अंदर चीजें गई हैं, दृष्टि ठीक होगी, ज्ञान ठीक हो गया, चरित्र के अंदर वो कैसे आएगा, अंदर का सारा सिस्टम ठीक होगा, उसकी सोच वैसी बदलेगी, उसकी कार्यशैली बदलेगी। तो सम्यक चरित्र, ये तीनों मिलकर ही मोक्ष के साधन बनते हैं, पृथक रूप से नहीं। तीनों अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक होता है और सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक चरित्र बढ़ता है, फिर सम्यक ज्ञान पे ही हो गया सारी बात। ये तीनों रतन सम्मिलित रूप से ये कहें, युगपत कहें या साइमल्टेनियसली रूप से ये मोक्ष के साधन हैं। तीनों एक युगपत, हाँ, इकट्ठे तीनों, ये है, अलग है ही नहीं है। तो अब हम जानेंगे कि अलग है ही नहीं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो एक दूसरे के बिना हो ही नहीं सकते, तो इनका तो गठबंधन है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का अविनाभावी भावी संबंध है कि एक दूसरे के बिना हो ही नहीं सकते। वो है तो वो भी है। भाई सूर्य की रोशनी है तो उसमें वो ताप गर्मी भी है, तो हाँ, गर्मी भी तो है। हाँ, उसकी उष्णता है ना, आतप जो है ना उसका है। सूर्य की रोशनी के साथ वो ये नहीं गर्मी अलग भेजेगा ये अलग, ऐसा नहीं है, वो दोनों साथ ही हैं। ऐसी सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक दर्शन है ही है। सम्यक दर्शन के होने पर सम्यक ज्ञान हो ही जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश और आतप एक साथ होते हैं, ये दोनों साथ ही प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि प्रकाश पहले आता है और आतप बाद में। उनके प्रकट होने में क्षण मात्र का भी अंतर नहीं होता, और यही केवल इसमें है, सम्यक ज्ञान में है। जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, वैसे ही जो भौतिक ज्ञान भी है उसका, वो भी उसका सम्यक होता है। ज्ञान हो जाएगा। भौतिक सम्यक ज्ञान क्यों होगा कि अब जो भौतिकता के हिसाब से उसने पौधगलिक ज्ञान लिया हुआ है, अब वो उसको अध्यात्म में भी वैसे ही इस्तेमाल करेगा कि इससे मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं करना, इससे और दोष लगेगा, उसको समझ आ जाएगी। ज्ञान उसका, उसकी दृष्टि समय तो हाँ, होगी ना। दृष्टि सम्यक होगी। बिल्कुल ठीक समझ लिया आपने, होगी दृष्टि सम्यक। ये दोनों साथ ही प्रकट होते हैं, ऐसा नहीं होता कि प्रकाश पहले आता और आतप बाद में। अब इसके बाद में है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान स्वतंत्र रूप से मोक्ष की सिद्धि नहीं कर सकते। मतलब स्वतंत्र रूप से कि सम्यक दर्शन कर दे या सम्यक ज्ञान कर दे या दोनों मिलकर मोक्ष की सिद्धि कर दे, ऐसा नहीं है। सम्यक ज्ञान रास्ता दिखा सकता है, चलाना उसका काम नहीं है। सम्यक ज्ञान रास्ता दिखा सकता है, चलाना उसका काम नहीं है, और चले बिना लक्ष्य तक पहुंचा नहीं जा सकता। चलना तो आपको है, यही चारित्र है। हाँ, प्रसाद का अकेला सम्यक चरित्र भी मोक्ष का अंग नहीं है, क्योंकि उसमें चलना तो है, परंतु मार्ग को देखने हेतु ज्ञान दर्शन रूपी चक्षु नहीं है। भाई अंतर चक्षु में भी। टांगे हैं लेकिन आंखें नहीं है, अंधा है। और अंधा, अंधे की आंखें टांगे नहीं है, वो नहीं आएगा। चरित्र टांगे हो गया ना, चरित्र टांगे हो गए। तीनों का ये तो कॉम्बिनेशन ही करना पड़ेगा, चक्षु भी होने चाहिए, टांगे भी होनी चाहिए। संसार में तो ये हो सकता है चक्षु आपके हो जाए, टांगे किसी की हो जाए। हाँ, अध्यात्म में आप ही के चक्षु होने चाहिए, आप ही की टांगे होनी चाहिए। परंतु मार्ग को देखने हेतु ज्ञान दर्शन रूपी चक्षु नहीं है। गंतव्य तक पहुंचने के लिए चक्षु भी चाहिए और पाम भी होने चाहिए।
किसी एक के अभाव में मंजिल प्राप्त नहीं हो सकती, दोनों चाहिए। सारांश ये है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र रूपी रतन त्रय की युगपत परिपूर्णता का नाम ही मोक्ष है। युगपत परिपूर्णता, रतन त्रय, तीनों तीनों चाहिए, तीनों रतन है, रतन तीनों है, पर काम अकेला नहीं करता, तीनों ही इकट्ठे होने चाहिए। और यही जीवन का चरम विकास, यही चरम विकास। फारसी व उर्दू भाषा में प्रत्येक कार्य की निष्पन्नता के लिए इल्म, यकीन और अमल की आवश्यकता मानी जाती है। वो मतलब फारसी और उर्दू में, यानी मुस्लिम जो है वो भी मानते हैं कि पहले आपको इल्म होना चाहिए और फिर इल्म, उसके ऊपर यकीन होना चाहिए और अमल की आवश्यकता मानी जाती है, और उसको फिर अमल करो तो पहले तो यकीन कार्यशैली। आएगा तो करेगा ना, यकीन नहीं आएगा हाँ, इल्म और यकीन, उस पर यकीन करो, यकीन करो और उसके फिर ऊपर अमल करो। फिर उसकी आवश्यकता में अमल। ये तीनों चीजें उनके यहाँ भी हैं, इल्म, यकीन और अमल। मोक्ष मंजिल पर पहुंचने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान रूपी दो चक्षुओं की आवश्यकता है और सम्यक चरित्र रूपी पांव भी चाहिए। सारांश ये है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र रूपी रतन त्रय की युगपत परिपूर्णता का नाम ही मोक्ष है। यही जीवन का चरम विकास है। तत्वार्थ सूत्र के आचार्य उमा स्वाति का पहला ही सूत्र है, तत्वार्थ का ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन का क्या मतलब है? सही, यथार्थ देखना, सही देखना, सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान क्या है? यथार्थ जानना, जो सही है उसको जानना। और सम्यक चरित्र है स्वरूप रमनता। हाँ। अब उसी में, आचरण सही है, उसी में, हाँ, स्वरूप में रमन करता है। आचरण में सबसे बड़ा है कि बाहर क्रिया तो कोई करनी नहीं है, तेरा आचरण क्या है? अंदर रमनता, स्वरूप में रमनता, ये तेरा आचरण है। तो अपने अंदर ही रहे, स्वरूप रमनता। ये तीनों मिलकर युगपत यानी कि साइमल्टेनियसली मोक्ष के साधन हैं। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और सम्यक ज्ञान प्राप्ति के बिना सम्यक चरित्र की प्राप्ति नहीं होती। सम्यक चरित्र के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और मोक्ष प्राप्ति के बिना भव भ्रमण से छुटकारा नहीं मिलता। मोक्ष का अर्थ है समस्त अष्टविध कर्मों से मुक्त होना। कर्म बंध और बंध के कारणों के अभाव से होने वाला परिपूर्ण आत्मिक विकास मोक्ष है। यही हो गया मोक्ष। कर्म बंध और बंध के कारणों के अभाव से होने वाला परिपूर्ण आत्मिक विकास मोक्ष है। जो बंध है, जो बंधे हुए हैं, जो बंध के कारण है, जिससे कारण बनता है, जैसे हम कहते हैं रिएक्शंस है, कर्म से कर्म बनता है। बंध के कारणों के अभाव से होने वाला परिपूर्ण आत्मिक विकास, अब उसकी आत्मा में कोई गड़बड़ नहीं हो रही, विकास, वही मोक्ष है। एकदम पूरी निर्मलता है। जैसे केवली के लिए हम क्या देते हैं कि इनका भावते मोक्ष हो गया। हाँ, द्रव्य से मोक्ष तो जब सिद्ध बनेगा वो तो तब होगा। जब इतनी आदमी है। पर मोक्ष इसलिए हो गया कि कर्मों का बंध नहीं हो रहा, क्योंकि कषाय खत्म हो गए। कर्म अगर आते भी हैं, एक समय में आते हैं, दूसरे समय में चले जाते, तो उनका बंध ही नहीं हो रहा। तो ये क्या हो गया कि आत्मा का पूर्ण विकास हो गया। नवीन कर्म नहीं बन रहे, तो फिर आत्मा का विकास हो रहा है। और जो उनके आघाती कर्म पड़े हैं वो अपने समय के अनुसार चले जाएंगे। आयुष, नाम, गोत्र जो भी है वो कर्म, और जितना भी उसको वो सारा चला जाएगा। और वेदनी कर्म, समस्त कर्मों की निर्जरा अर्थात कार्बन शरीर का क्षय होना ही मोक्ष है। मतलब मेरा कार्बन शरीर खत्म हो गया तो ये मोक्ष हो। कर्म ही नहीं। ये कार्बन शरीर हुआ तो तेज शरीर भी गया साथ में, वो उसके साथ ही है, उनका भी अविनाभावी संबंध है। वो है तो वो है। ज्ञान और वीतराग भाव की पराकाष्ठा ही मोक्ष है। ज्ञान और वीतराग भाव, ये दोनों की पराकाष्ठा ही मोक्ष है। इनका शिखर जो है ना वो मोक्ष है। तो इसमें ज्ञान का भी शिखर मिल गया, यानी अनंत ज्ञान, अनंत हो गया। और वीतराग भाव क्या हो गया? तो वीतराग भाव में सारा बाकी आ गया कि अंदर कोई टेंशन नहीं हो रही, इसको वीतराग भाव है। कि उसका मतलब ये कि मोहनी कर्म बिल्कुल जीरो हो गया। कर्म बांधता है मोहनी कर्म जीरो। तो मुख्य साध्य मोक्ष है, शेष सभी साधन है। हमारा मेन साध्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है? वो मोक्ष है। ये जो बाकी सारा मिलेगा वो सब साधन है। उस साध्य तक पहुंचने की, साधक को उस साध्य तक पहुंचने के लिए साधन क्या है? ये मोक्ष का मार्ग है। वाचक उमा स्वाति ने तप के अंतर्भाव चरित्र में किया। उन्होंने तप को ना चरित्र में ले लिया। इन चारों का समुदाय मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन आत्मा का स्वाभाविक गुण है।
किंतु वह अनादिकाल से मोहिनी कर्म की प्रकृतियों से आवृत है। सम्यक दर्शन आत्मा का स्वाभाविक गुण है। और जो जो गुण पड़ा है ये आपकी किस में पड़ा है? आत्मा में। अब सम्यक दर्शन आत्मा का स्वाभाविक गुण है, मतलब जो तत्व है, तत्व के अंदर। और किंतु वह अनादिकाल से मोहिनी कर्म की प्रकृतियों से, मोहिनी कर्म ने उसको ढका हुआ है। अब जो जो मोहिनी कर्म कम होता है, मोहिनी कर्म का, उसके हिसाब से सम्यक दर्शन उद्घाटित होता है। सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। ये दूसरा सूत्र है तत्वार्थ सूत्र का, कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। हाँ, और तीसरा सूत्र क्या है? तनि निसर्ग गमादवा, कि निसर्ग से भी हो सकता है और अधिगम से भी हो सकता है, प्राकृतिक तरीके से भी हो सकता है, शोध रूप से भी हो सकता है, नेचुरली सम्यक दर्शन भी हो सकता है। जैसे 8 साल का बच्चे को हो जाता है प्राकृतिक, उसने हाँ किया वो, लेकिन उसका वैसे नहीं मिलता है लॉटरी में। वो पहले मेहनत की हो या अब की हो, जो अब करता है वो अधिगम से हो जाता है। वो अधिगम, उसको मेहनत करनी पड़ती है, उससे हो जाता है। अर्थात तत्वार्थों पर यथार्थ रूप में श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। यह सम्यक दर्शन निसर्ग से होता है और अधिगम से भी होता है। निसर्ग स्वभाव को कहते हैं जो स्वतः होता है, और वस्तु का यथार्थ स्वभाव को निज ज्ञान से जानकर उस पर श्रद्धा करना निसर्ग सम्यक दर्शन है। भाई जो कुछ हम जान रहे हैं उसको स्वभाव से, निज ज्ञान से जानकर उस पर श्रद्धा हो जाती है। पढ़ते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते उस पर श्रद्धा हो जाती है, गहराई में जाता है, उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। और वस्तु के यथार्थ स्वभाव को अन्य किसी महापुरुष की वाणी से, उपदेश से, गुरु से, ग्रंथ से जानकर श्रद्धा करना अधिगम सम्यक दर्शन है। वो अधिगम से हुआ, किसी के द्वारा। वो सम्यक दर्शन अधिगम से है। जैसे नए सार की भूमिका में उसको कुछ नहीं पता था उसका, लेकिन वो जब जाते जाते जंगल से निकलते वो साधुओं ने उसको थोड़ा जो है बोध दे दिया। अब वो बोध को सुनकर उसके अंदर चलने लगा, और वो वहीं थोड़ी देर बैठा हुआ उस पर चिंतन करता, और चिंतन करते करते उसको सम्यक दर्शन, उनके बोध से उन्होंने समझाया कैसे था उसको, कि जैसे तेरी कमीज, तेरे कपड़े और तेरा ये अंदर, ये अलग है। कहता हाँ ये तो अलग है। कहते ये तो पूरे पहने हुए तेरे इसके साथ लगे हुए। कहता चाहे साथ लगे हो चाहे नहीं लगे हो, ये अलग है। ऐसे समझाया उसको, इस तरह समझाया कि एक कील जो है पानी में रखो डूब जाती है, पर जिस नाव के अंदर आपने सोइयों की ले लगा दी वो नहीं डूब रही, क्योंकि लकड़ी का संयोग है, लकड़ी का संयोग है ना। वो कीलें लकड़ी में लगी हैं, उसका संयोग मिल गया, वजन है कीलों का उसका, वो तैर रही है। इसी तरह उन्होंने कहा कि ये नाव जो है, ये तेरी सत्संग, तेरी विचारधारा, ये नाव समझ ले, तेरे अंदर जो कुछ है वो तो है ही है। अब तू तैरेगा, डूबेगा नहीं, अब तू तैरेगा। भाई ऐसी ऐसी बातों से उसको ऐसा समझाया। वो था तो लकड़हारा था, उसकी समझ में आ गया, उसकी समझ में आ गया कि देखिए। फिर एक चीज और समझाई थी कि भाई टोकरी है तेरे पास बैंत की, उसके अंदर छिद्र है, बहुत छिद्र है। गुरु ने दिया कि इसको इसमें पानी भर के लाओ। उनके मन में ये नहीं आया कि गुरु हमें बेवकूफ बना रहा है, इसमें पानी कहाँ से होगा, ये तो बैंत की टोकरी है, ये तो पानी निकल जाएगा। पर गुरु की आज्ञा, रोज नदी में जाते उसको आते, और धीरे धीरे पहले वो साफ हो गई, मिट्टी साफ हो गई बैंत में, करते करते वो बैंत फूलने लगी। और एक दिन समय ऐसा आया कि पानी उसमें टिक गया। तो उसने कहा कि जो चीज असंभव नजर आ रही है, नहीं हो सकता, उसको अभ्यास कर कर, श्रद्धा रखकर, कि गुरु ने जैसे कहा है, वो रोज पानी उसमें लाते रहे, वो झोपड़ी में रखते रहे, फिर अगले दिन फिर जाते थे कि गुरु ने कहा। और एक दिन उसके अंदर पानी जो है, महीने 2 महीने बाद उसमें वो फूल कर सारे रास्ते बंद हो गए, वो पानी रुकने लगा, तो कार्य हो गया। जो असंभव नजर आता था वो संभव हो गया। पर उसके पर उसको कार्य करना पड़ा इसको। ये चीजों से उसको कैसे समझ आ गया, एक अनजान आदमी को भी समझ आ गया कि तू लगा रहा जैसे तुझे कुछ भी नहीं। गुरु से समझकर, पर सिर्फ है कि तू सही रास्ते पे चल रहा, तब
तो निज ज्ञान से जानकर उस पर श्रद्धा करना निसर्ग सम्यक दर्शन है। और वस्तु के यथार्थ स्वभाव को अन्य किसी महापुरुष की वाणी से, उपदेश से, गुरु से, ग्रंथ से जानकर उस पर श्रद्धा करना अधिगम सम्यक दर्शन है। क्योंकि ये अधिगम से प्राप्त करना, दोनों ही सम्यक दर्शन बराबर है। प्रकृतियां तो वही है, मोहनी कर्म का वो जो है वो खत्म होना ही है, मिथ्यात्व भी खत्म होना है, दर्शन मोहनी है और चारित्र मोहनी है। इसका ही खेल है, इसका खेल। नैसर्गिक नियम ही प्राकृतिक विधान, कुदरत के कानून यानी कि नेचुरल लॉ कहे जाते हैं। यही नियम शास्त्रीय भाषा में सिद्धांत कहे जाते हैं। नैसर्गिक नियम है जो प्राकृतिक विधान है, कुदरत के कानून नेचुरल लॉ कहे जाते हैं। यही नियम शास्त्रीय भाषा में सिद्धांत कहे जाते हैं, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध होते हैं। उन्हें सिद्ध करने के लिए किसी तर्क, युक्ति, प्रमाण की अपेक्षा नहीं, कुछ नहीं। सिद्धांत है ना, उसको सिद्ध करने के लिए वो तर्क, युक्ति, प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती। उसको तो आपको आस्था से लेना ही पड़ेगा कि ये सिद्धांत है। प्रकृति की किसी घटना को देखकर शांत व तटस्थ चित्त से उस पर चिंतन मनन का कर नैसर्गिक नियमों को जानना, जीवन की यथार्थता का अनुभव बोध करना नैसर्गिक सम्यक दर्शन है। निसर्ग से मतलब प्राकृतिक में चिंतन मनन वो तो चलेगा ही उसका ना। तटस्थ रहकर, तटस्थ रहे मतलब जिसका प्रकृति की किसी घटना को देखकर, मतलब बाहर में कुछ भी हो रहा है, प्रकृति की किसी घटना को देखकर शांत व तटस्थ चित्त से उस पर चिंतन मनन नैसर्गिक नियमों को जानना, यही सार्थकता है। बाहर कुछ घटित हो रहा है, उसको समझिए व्यर्थ का ड्रामा, मुझे इससे कुछ नहीं होना, ये तो तू अपने में रह, यहाँ अपने में रह, तो उसमें तुझे कुछ नहीं करना है, तू बस चिंतन मनन अपने में लगा रहा, अपने में लगा रहा। वो जो घटनाएं है ना, वो तो स्वांग है, वो तो कभी मेरे कर्मों से होती है, कभी किसी कर्म से, वो अदला बदली होती रहेगी, होती रहेगी। तो उससे प्रभावित होकर अगर हिलता है, अगर रहता, तू तटस्थ नहीं रह सकता। तू तटस्थ, तटस्थ का मतलब तू तट पे बैठा रहा, और पानी आ रहा है, जा रहा है, उसमें कुछ हो रहा है, तू तटस्थ है, बिल्कुल तटस्थ भाव, कुछ भी नहीं है। मध्यस्थ भाव जो होता है ना, उसमें फिर भी होता है कि तू उसमें इधर का और इधर का उसको बीच का रखता है, कि मध्य का भाव हो भी सकता अपने है, आप को जरा। तटस्थ में तो तुझे कुछ नहीं लेना, तू तट पे बैठा रहे, नदी बहे ना बहे के उसमें बाढ़ आ जाए कुछ है, तू तटस्थ तट पे बैठा हुआ। तो उससे बाहर का कर्म बंधेगा ही नहीं ना, वो हाँ। कुछ भी है। चिंतन मनन नहीं, तटस्थ है तो कैसे बंधेंगे कर्म? हाँ वही ना, जब तू वही हिलता कहते हैं जुलता कि है, हाँ, हिलता जुलता तो है कि वेदन करके जब समझता है कि ये गलत ये, और तू मध्यस्थ रहता है, फिर तू अपना बचाव करता है, वो अलग बात है। हाँ तटस्थ उससे बेटर पोजीशन है, पर वो मध्यस्थता के बाद आएगी, मध्यस्थता के बाद में तटस्थता आ जाएगी, कि वो बिल्कुल गंभीर हो जाएगी। चिंतन मनन कर नैसर्गिक नियमों को यानी प्राकृतिक नियमों को जानना, जीवन की यथार्थता का अनुभव व बोध करना ही नैसर्गिक सम्यक दर्शन है। मतलब जीवन की यथार्थता समझ आए, का अनुभव हो गया, उसका बोध करना ही नैसर्गिक सम्यक दर्शन है, प्राकृतिक वे। जब आदमी घर में भी रहता है समझता है कि कोई मेरा नहीं, सबने छोड़ के जाना है, ये बता, ये सारा क्या उसके अंदर नैसर्गिक प्राकृतिक वे में वो वहां आता है। उसको कई चीजें उसको घर में रहते रहते सारी समझ में आने लगे जी। और फिर थोड़ा सा कहीं पर कोई संकेत मिलता है, और उसको देखकर वो एकदम एक्शन ले लेता है। छोटा बच्चा भी ले लेता है, ये भी आया वर्णन कि छोटे छोटे बच्चों ने भी घर छोड़ दिया। माता पिता से बच्चे को कितना स्नेह होता है माता से, वो भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया, अवंता मुनि। तो निसर्ग की प्रत्येक घटना में उत्पाद व्यय या उत्पत्ति विनाश चल रहा है। मतलब उस बच्चे का मोहनी कर्म पहले ही कम था, इसका मतलब माता उसको अच्छी लगती थी, पर इतनी नहीं थी कि बंध जाए। तो इसका मतलब पुराने जो सिस्टम के अंदर उसके है कितना फंसा हुआ है, जो आज जितना जो सोचता है कि घर छोड़ा नहीं जा सकता, मेरे घर के, मैं इनके लिए ऐसा कर दूं, मैं ऐसा कर दूं, वो फंसा हुआ है मोहनी कर्म के कारण। वो मोहनी कर्म अंधापन है, उसको कितना मर्जी समझा लो, नहीं, वो तो वही कहेगा ये कोई, ये हम छोड़ दें क्या, ये हमारे घर वाले छोड़ दें? अरे भाई छोड़ नहीं, छूटेंगे ये, तू फंस जाएगा, छूटेंगे फिर भी। छूटेगा तो सही है, हाँ, आपके बाद में भी तू अपने आप को क्यों फंसा रहा है? तू औपचारिकता निभा ले, फंस मत। भाई बन गया कॉम्बिनेशन परिवार का, तो औपचारिकता निभा ना, बस अंदर से अटक मत। निसर्ग की प्रत्येक घटना में उत्पाद व्यय या उत्पत्ति विनाश चल रहा है, परंतु इनके मौलिक तत्व एवं उनकी दृष्टा जो जो अक्षुण्य होते, खत्म होते जाते हैं, तो अक्षुण्य
रहता है। ये मौलिक तत्व व दृष्टा आत्म अनुत्पन्न तत्व है, मतलब जो उत्पन्न नहीं हुआ तत्व है, अविनाशी तत्व है, ध्रुव तत्व है, उत्पाद व ध्रुव, यही निसर्ग एवं संसार का स्वरूप है। उत्पाद व ध्रुव ये चलता जाए, बदलता कुछ नहीं है, उसी में उत्पाद हो रहा है, उसी में व्यय हो रहा है, उसी में ध्रुवता है, तीनों एक समय में ही हो रहे हैं। जब उसमें उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है और ध्रुवता बनी हुई है, तो फिर तो वही का वही है। यही निसर्ग एवं संसार का स्वरूप है और यही वीतराग वाणी है। निसर्ग का उत्पाद वे रूप अनित्य है। निसर्ग का जो उत्पाद वे रूप जो है ना निसर्ग का, वो अनित्य है, नश्वर है। इन अनित्य नश्वर वस्तुओं, घटनाओं और सुखों के प्रति राग द्वेष करना, उन सुखों के भोगों की दास्ता व प्रलोभन में आबद्ध होना समस्त दोषों दुखों का मूल है। उसका ही कारण है, हम उसमें फंस रहे हैं, सुख के भोगों में, उसकी दास्ता कर रहे हैं, प्रलोभनों में आबद्ध होना समस्त दोषों व दुखों का मूल है। अतः समस्त दुखों से मुक्ति पाने का उपाय है राग रहित होना, वीतराग होना। जिस समय घर में थे तो उस टाइम साधु पता नहीं कैसे रहते हैं, कैसे होता है, कैसे उनकी जिंदगी है, क्योंकि हम ग्रस्त के अपने घर के सुखों को, जो जितने आपके पास सुविधाएं हैं, और पता था कि साधु के पास ये सुविधाएं नहीं होती, तो लगता था बहुत महानता का कार्य है, ये तो हम तो कर ही नहीं सकते, ये हमसे तो हो ही नहीं सकता, हम वैसे लायक। लेकिन क्या था, ये अज्ञानता थी। जब धीरे धीरे ज्ञान में आदमी आता है फिर करते करते उसको इतना अपने पे विश्वास हो जाता है कि तू भी कर सकता है। हाँ, और अब देखो यहाँ इस साइड में आकर अब क्या मुश्किल आ रही है, मुश्किल आ अच्छे रही है। हैं, हाँ, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वहां की पकड़ छूट गई और यहाँ की पकड़ बन गई। और जिसकी यहाँ की पकड़ ना बनी हो, वो फिर यहाँ भी दुखी हो जाता है, वो पीछे भाग जाता है, वो वापस लौट जाता है। सारी वैरायटी है ना, सभी तरह के हैं लोग, मतलब उससे तभी कहते हैं ना कि ज्ञान पूर्वक छोड़ना है। कुछ वो क्रिया करके, मतलब है कि मैं उपवास कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, उससे करके, और ज्ञान पूर्वक नहीं दीक्षा में मिलकर धर्म में आया, ज्ञान पूर्वक नहीं आया, वो फंस जाए। क्रियाएं बाद में बात है, पहले ज्ञान पूर्वक अगर साधु बना है तो वो पीछे भाग के नहीं जाएगा, क्योंकि अब अज्ञानी थोड़ी हो जाएगा। डिसीजन उसने ज्ञान पूर्वक लिया है ना, ज्ञान पूर्वक लिया है, अपना डिसीजन है, उसका अपना डिसीजन है, वो ज्ञान पूर्वक लिया। एक देखा देखी लिया है तो भाई ठीक है, ले। अब देखा देखी वाले भी तर गए कहीं। वो भी बाद में देखते हैं कि तो बहुत अच्छा है हाँ, करके, वो भी हाँ। घेवर देख के दीक्षा लेने की, साधु को तो बड़े बड़े घेवर मिलते हैं, घेवर का शौकीन था, घेवर मुनि बन गया और वो भी तर गया, क्योंकि वहां जब आ गया तो जैसा व्यवस्था में पड़ा था, घेवर का शौक तो रहा जब तक, फिर वो घेवर नहीं उसको निकाला वहां से, कई तो पुरुषों से परास्त होकर जब भाग जाते हैं ना, भाग जाते, पुरुषों से, पुरुषों से परास्त होते हैं। वो भी है। देखिए शुरू शुरू में प्रॉब्लम है, टेस्ट तो होते हैं, देखिए टेस्ट एक होते हैं। साल होता ही है। जैसे टेस्ट क्या है, पहली लोच होती है, हम्म, थोड़ा डर तो होता है ना, अब भाग जाए, दूसरी बार उतना नहीं होता, अगर पहली लोच के बाद ही भाग जाए, हम्म। हुई पहली बार हुई, दूसरी बार उससे कम, तीसरी बार उससे कम, पाँच अब घंटे आपको, लगेगा, 1 घंटा लगता है। अब आपको पता ही नहीं चलता। अब कितनी 15 लोच होगी ना, 15-16, हाँ, हाँ तो 15-16 लोच है, अब तो क्या महसूस, 8 है। ये आप एनुअली करते हो ना, हमारे साल में 2-3, हमारी 2-3 पिछली बार 2 बार करवाई, ठीक है। चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैं तो बताने का, समझने का तरीका है कि वो अभ्यास, जो अभ्यास होता है ना, जो चीजें हमें इतनी मुश्किल नजर आ रही हैं, यहाँ उस सिचुएशन में आपको उसमें अभ्यस्त हो गए, तब हमको लगता है कि नहीं, क्यों ये काम कर जाएगा। अब आपकी टोकरी की बैग फूल गई है तो आपको पता ही काम कर सकती है, और उस समय भार नहीं करती थी, ये अभ्यास से हो गया, अभ्यास से हो गया। अतः समस्त दुखों से मुक्ति पाने का उपाय है राग रहित होना, वीतराग, राग रहित होना। मैं कह रहा हूं हिम्मत करके घर में राग रहित हो जाओ, औपचारिकता निभाओ, जो उत्तरदायित्व तो आपके हैं उससे भागो नहीं। पलायनवाद मैं नहीं कहता पलायन कर जाओ, लेकिन अपने अंदर कोई चीज तो पक्की रखो ना। जुड़ाव है। हाँ, घर में रहते ही वैरागी। वैरागी, हाँ। घर में रहते हुए भी। जुड़ाव। और कोई ये ना कहे, कोई आपसे, देखिए आपने किसी को दुखी नहीं करना, घर में रहते भी जो आपके दायित्व आपके हैं वो आपको निभाने हैं, हम्म। उसको छोड़ना नहीं है, भाई अंदर से जुड़ना पर नहीं है। उससे फंसना नहीं है, हाँ। फंसना नहीं है, वो औपचारिकता। अब हालचाल तो हम पड़ोसी का भी पूछते हैं, पर वो औपचारिकता होती है, अंदर से जुड़े नहीं है। अब भरत जी वैरागी तो रहे,
संसार के समस्त पदार्थ व इनसे मिलने वाला सुख अनित्य है। ये सारा सुख अनित्य है, एक ना एक दिन हाथ से निकलेगा ही। अनित्य है, नश्वर है, निस्सार है, इसका कोई सार नहीं है। इस प्रकार निसर्ग को देखकर संसार के प्रति अनित्य, अशरण, असारता की भावना जागृत होना, संसार व संसारिक सुखों के प्रति विरक्त होना, वीतरागता की तीव्र उत्कंठा उत्पन्न होना निसर्ग सम्यक दर्शन है। यही सम्यक दर्शन जब किसी महापुरुष की वाणी द्वारा होता है तो अधिगम से सम्यक दर्शन होता है। बस इतना ही फर्क। ठीक है। सम्यक दर्शन निसर्ग से हो या अधिगम से हो, इसमें नैसर्गिक नियमों का ही बोध होता है। वो निमित्त ही वैसा ही हाँ। मिलेगा। समस्त दुखों से मुक्ति पाने का उपाय शरीर, संसार, संपत्ति आदि समस्त पौद्गलिक अनित्य वस्तुओं से संबंध विच्छेद कर, मतलब जब अपने तेरा शरीर अपना नहीं है तो इस शरीर से जुड़े हुए कैसे तेरे हो सकते हैं? मेरे मेरे करता है, तेरा शरीर अपना नहीं। हाँ, 24 घंटे साथ है, वही नहीं तेरे। इस बात को बहुत पुष्ट कर रहा है। जब मैं कई बार कहता हूँ ना कि ये सब आपके नहीं है, तो कई लोग जो है वो ये सोचते हैं कि क्या इतने निर्दयी महाराज जैसे ऐसी बातें करते हैं जो सुनने जैसे जो परिवार में बैठा वो है, लगता है ना। अच्छा, अब आप दूर को याद कर रहे हो। अच्छा, वो इसलिए था कि चोट लगे। अंदर से नरम। हाँ, नहीं, नरम नरम की बात नहीं है इसमें, वास्तविकता है। ये सब छूटेंगे, ये सहयात्री है। पर सहयात्री समझकर, जैसे गाड़ी में को पैसेंजर है, उसके साथ आप चल रहे हो, उतने टाइम के लिए उसका हालचाल भी पूछते हो, कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, उसको भोजन के लिए भी पूछते हो। वो एक बार ना करता है दोबारा नहीं कहते हैं। एक बार है, उसके सामान का ध्यान भी रख ले तो लंबी यात्रा हो, और जब उसका स्टेशन आता है वो उतर के चलता बनता है। भाई इसी तरह अगर हम रहें, इसी तरह रहें, ये सारा करे, उसका ध्यान भी रखना। ये नहीं कि तू उधर उधर, अब बैठे एक सीट पे आमने सामने बैठे, एक ने मुंह उधर कर रखा है, एक ने उधर कर रखा, वो क्या नहीं है। बैठकर हल्की बातचीत करते हैं, कहाँ से है, कैसे है, अच्छी चीजें। तो उसके बाद में जब स्टेशन आता है, यहाँ तक कार्ड एक्सचेंज करते हैं, और कई बार देखा है कि वो कार्ड वो वहीं छोड़ के चलता बनता है, कार्ड नहीं उठाता। तो ये सारा क्या है? समस्त दुखों से मुक्ति पाने का उपाय शरीर, संसार, संपत्ति आदि समस्त पौद्गलिक अनित्य वस्तुओं से संबंध विच्छेद करना, इनकी कामना, ममता, तादाद आदि का त्याग करना। इनमें जो जो आता ना, मतलब इनको संयोग समझो। अगर संयोग समझोगे तो इसका वियोग भी साथ में एक्सेप्टेबल होगा। अगर एक में एक हो गए उनसे, मेरा बेटा, मेरा पति, फिर फंसोगे, फिर वो मोह के लिंक बन जाएंगे। ये लक्ष्य ही सम्यक दर्शन का लक्षण है, जो सम, संवेग, निर्वेद एवं अनुकंपा आस्था के रूप में प्रकट होना है। 5 लक्षण है। मतलब वो फंसते नहीं है इस चीजों में। तो उसमें होता है उनकी इन्वॉल्वमेंट कैसी है, इन्वॉल्वमेंट कैसी है। और कैसी नहीं। जब विदेशों में गए थे, मतलब आज से मैं बात कर रहा हूँ 40 साल पहले के करीब, 40 साल पहले की, तो मैंने देखा कि वो लोगों का नैतिकता देखकर मुझे लगा कि ये ज्यादा धार्मिक है। उस समय धर्म ज्यादा नहीं पता था कि ये तो ज्यादा है, दूसरे का इतना ध्यान रखते हैं, पड़ोसी का देते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं ध्यान रखते हैं, लिफ्ट में चढ़ते हैं, चाहे हम जाने या ना जाने तो हमको वो कहते हैं कि वो जर्मनी में होता है गुंटाग, और यहाँ जो गुड मॉर्निंग यूके में। तो मैं सोचता था इनके अंदर कैसे सिविक सेंस भी बहुत है। हाँ, ऐसा भी नहीं है, हॉर्न भी नहीं बजता था। हॉर्न कभी पता नहीं, वहां पर 5-6 महीने, हाँ 6 महीने रहे, उसको मतलब ये लगता था हॉर्न बजाए तो मतलब कान खड़े हो जाते थे, हॉर्न कैसे बज गया। मतलब ऐसा हाँ, मतलब कोई बुलडोजर की तरह नहीं है कि ऊपर से चढ़ के चला जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, इतना था। हाँ, फिर देखा कि ये लोग, इनके डाइवोर्स बहुत होते हैं। तो हमारी इंडियन मेंटेलिटी, उससे हम सोचे कि ये कैसे पति पत्नी, मतलब जिन लोगों को मैंने हिंदुस्तान में देखा था, जब जब वहां गया तो उनकी पत्नी बदल गई। वो मुझे इंट्रोड्यूस कराए, नौक्लियर नाम का था एक, उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया, मीट माई वाइफ। मैंने सोचा 4-5 महीने इसकी पत्नी, जब हिंदुस्तान में आया था तो इसकी पत्नी थी, तो ये इंट्रोडक्शन, वो उस टाइम पार्टी हुई थी। अब हम यहाँ आए हैं तो ये पत्नी दूसरी बता रहा है, क्या मुझे कंफ्यूजन हो रहा है क्या? मैंने तो उससे पूछ लिया, वो हंसने लगा। हंसने लगा, कहता ये माई सिक्स्थ वाइफ। मैंने ये भी रिकॉर्ड होता है, 6th। अच्छा, वो बाकी वाइफ भी उसकी हो ना, वो दे आर, कहता वो मेरी फ्रेंड्स है।
मतलब कोई झगड़ा नहीं। यहाँ तो जैसे डाइवोर्स होता है ना, तो एक दूसरे के प्रति नेगेटिविटी होती है, वहां भी होती है वैसे, लेकिन वहां इतनी ज्यादा नहीं है। क्योंकि वो केस मैंने देखा कि जो बड़ी अच्छी हीरोइन थी एलिजाबेथ टेलर, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं उसकी, तो उसने वो उससे रिचर्ड बर्टन से उसका डाइवोर्स हो गया, उसका तीसरा चौथा हस्बैंड था वो। और फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद, 15-20 साल के बाद, उसे फिर रीमैरिज कर लिया। तो मुझे इससे लेसन ये मिला, इन्होंने ग्रज नहीं पाली हुई। मतलब ये ऐसे जैसे ना दोस्ती हट गए, फिर मिल गए, कभी मिले कभी नहीं मिले, तो उसे दोबारा रीमैरिज कर लिया। अंदर कोई इसके द्वेष नहीं पाला, द्वेष नहीं पाला। मैं हालांकि ये नहीं प्रीच कर रहा कि ये छोड़ना छाड़ना, मतलब ये कह रहा हूँ कि उसके अंदर जो वो लोग हैं, वो मिलते बिछुड़ते जो हैं, वो ना तो उतने चिपकते हैं जैसे यहाँ पर होता है, और ना ही उसको छोड़ते हाय हाय करते हैं, हाय हाय करते ये जलंधर में भी एक दंपति ऐसा, हैं। हाँ जी, उस वाले में जलंधर में एक दंपति ऐसा है। ऐसा, हाँ। तो ये मतलब देखो ना कि ये कितना वो इजी लाइफ लीड कर रहा है। ज्यादातर गड़बड़ वहां भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो रेशो कम है। हमारे यहाँ कितना फंस जाता है। ये लक्ष्य सम्यक दर्शन का लक्षण है। ये मतलब मोहनी कर्म की बात कर रहा हूँ। हम फंसते हैं, हम रिश्ते जहां बनाते हैं जो मित्र है उसके साथ, ठीक है उसकी कंडीशन बदल गई, आप जो हेल्प कर सकते हो करो, नहीं करना नहीं करो, मतलब वो जुड़ते, फंसते नहीं है ज्यादा। और साथ का नेबर है वो क्या कर रहा है दखल भी नहीं देते, मतलब इतने आइसोलेटेड रहते हैं, अपने में आनंद है। तो वो देखा जाए तो सेल्फ सेंटर्ड, मतलब अपने अंदर ही घूमते हैं, दूसरे की ना कोई क्रिया को देखते हैं, कोई एडवाइस नहीं करता अब ऐसे करो ऐसे, कुछ नहीं बोलते, नहीं है। वो एक अलग तरह की जिंदगी जी रहे हैं। यही यही लक्ष्य की सम्यक दर्शन का लक्षण है, जो सम संवेग निर्वेद एवं अनुकंपा आस्था के रूप में प्रकट होना। दर्शन गुण के विकास से सम्यक दर्शन, दर्शन गुण है स्व संवेदन, स्व संवेदन अपना संवेदन, दर्शन जो करता है। स्व संवेदन होता है निर्विकल्पता से। अब हम आ रहे हैं कि ये होगा कैसे, ये अंदर निर्विकल्पता, जो संकल्प विकल्प हो रहे हैं वो सम्यक दर्शन नहीं होने देंगे। मैं अपना संवेदन करूं, और चीजों का संवेदन नहीं, गेयों को देख देख के नहीं पसंद, कोई गे नहीं है मेरे लिए, गे मेरी आत्म प्रदेश, मेरी आत्मा, वो मेरे लिए गे है, मैं उसको देखूं बस। तो वो मेरा होगा स्वयं का संवेदन। स्व संवेदन होता है और वो कैसे होगा, निर्विकल्पता से। अगर इंद्रियों की इंफॉर्मेशन अंदर आ रही है, मन से विचारधारा अंदर आ रही है, तो निर्विकल्प हो नहीं सकता, इसलिए उसको संवेदन। इसलिए दर्शन की परिभाषा में सह संवेदन निर्विकल्पता दोनों के स्थान दिया गया है। इनमें निर्विकल्पता कारण है और सह संवेदन कार्य। कारण क्या है, कारण है उस काम के होने का कारण है निर्विकल्पता, कोई संकल्प विकल्प नहीं है। कार्य कैसे होगा, स्व संवेदन हो जाएगा, कारण कार्य पता चल गया। ये कारण की स्थिति आएगी, ऐसी स्थिति बनेगी, तो ये कार्य होगा, तो कार्य होगा। स्व संवेदन ही चिन्मय चैतन्य का अनुभव है, जो चेतना का सबसे श्रेष्ठ और मौलिक और महत्वपूर्ण गुण है। ये नियम है कि जितनी जितनी निर्विकल्पता बढ़ती जाती है, उतना उतना दर्शन गुण का विकास होता जाता है, अर्थात चिन्मयता का निज स्वरूप का अनुभव बोध होता जाता है। जितना जितना सत्य प्रकट होता जाता है, उतना उतना सत्य का दर्शन अनुभव, सत्य का दर्शन मतलब अनुभव होता जाता है। सत्य के दर्शन से, सत्य के साक्षात्कार से अविनाशी चैतन्य निज स्वरूप का अनुभव देहातीत स्थिति के स्तर पर हो जाता है। इसको दोबारा पढ़ देते। ये नियम है कि जितनी जितनी निर्विकल्पता बढ़े, तभी हम कहते हैं कि रिएक्ट मत करो। बाहर अब निर्विकल्पता क्या, इंद्रियां तो बाहर देख ही रही हैं, इंद्रियां अपने विषयों की तरफ दौड़ती भी हैं। तुझे ये है कि मैं इधर इसके साथ नहीं दौड़, उनके साथ दौड़ता हूं तो मेरी चेतना भी बाहर दौड़ेगी, बाहर दौड़, मुझे अपनी चेतना को अपने अंदर ही। इसका मतलब मैं उसको है जैसे कैमरा घुमा रहा हूं बाहर, लेकिन शटर नहीं दबा रहा, कोई पिक्चर अंदर नहीं आ रही, पर आंखें बंद तो हमेशा रख नहीं सकते, वो कैमरा घुमाए जा रहा हूं। और जहां आपने रुके, वहां आप आकर्षण हुआ, वहीं आपने बटन शटर का दबाया, वो पिक्चर अंदर आ गई। ये आपको कुरे देगी, ये टाइम आएगा वो पिक्चर उभर के आएगी और फिर आपको फंसाएगी। इसका मतलब उन चीजों से दूर रहना है जो पहले रिकॉर्ड में आ गई हैं। नवीन किसी के साथ कुछ बंधने की जरूरत है, किसी के साथ बंधने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको समय लगेगा। निर्विकल्पता, संकल्प विकल्प आने, इसको समय लगता है। इसके लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे,
एकत्व की साधना होगी कि अपने अंदर बैठे रहिए, उस ये 12 भावनाओं को पुष्ट करो। ये सारी इंडिविजुअल अपने की है, सारी ये सारी अपनी अपने अंदर को पुष्ट करने के लिए 12 भावनाएं, यानी अनुप्रेक्षाएं जो 12, उतना उतना सत्य का दर्शन अनुभव होता जाता है। मतलब जितना जितना हमारी चिन्मयता का निज स्वरूप का अनुभव बोध होता है, मैं जितना बाहर से हटता जाऊंगा उतना अंदर जाता जाऊंगा, उतनी डिग्री अंदर हो जाएगा। जितनी बाहर की डिग्री छोड़ता जाऊंगा कि उतनी अंदर की बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे वो बाहर से हटना हो जाएगा और अंदर की तरफ जाना हो जाएगा। हम जबरदस्ती अपने को अंदर ले जाना चाहते हैं पर बाहर से हटना नहीं चाहते। यहाँ पर कैसे होगा फिर? बाहर से हटेंगे जल्दी करना है। बाहर से हटना होगा हाँ। और ये प्रोग्रेसिवली होगा, क्रमशः होगा। धीरे धीरे बाहर से हम अंदर की तरफ संकुचित होंगे। ये एकदम बटन से नहीं है कि ऑन किया और हो गया। ये धीरे धीरे मुझे क्या लेना है, मतलब क्या है कि जो आपकी परिधि बन गई है, जिस सेंटर से आपने परिधि यानी सरकमफ्रेंस बना ली है, उसको शॉर्ट करते जाओ। आप सोचते हो इनसे मिलना ठीक है, ये आए ना आए कोई फर्क पड़ता, लेकिन फिर भी क्लोज सर्कल में कुछ तो रहेंगे, कुछ तो आएंगे। पर धीरे धीरे हटते हटते हम संकुचित होते होते कुछ समय में मैं अपने केंद्र पर बहुत नजदीक आ जाऊं। बाहर भी रहता हूं तो मैं केंद्र पे नजदीक आ जाऊं, और वो बहुत जरूरी है मेरे गृहस्थ के लिए भी जरूरी है, साधु के लिए भी जरूरी है। साधु के लिए जरूरी है कि वो केंद्र के नजदीक रहे, तभी वो जो है ना छठे गुण स्थान पे इतना लंबा नहीं रुकेगा। उस सेंटर उसके नजदीक है, उसको सेंटर नजर आ रहा है, वो फट से आ जाएगा, जाएगा जाएगा वहां से फिर वापस आ जाएगा, जाएगा। जितना डिस्टेंस कम हो जाएगा, सरकमफ्रेंस छोटी हो जाएगी, केंद्र के नजदीक हो जाओगे। बाहर गए भी 2 4 5 मिनट में वापस अपना ध्यान, कोई केंद्र नजर आ रहा है, केंद्र ही खींच लेगा, अट्रैक्शन केंद्र। भाई अंदर आ, तुझे क्या करना, बाहर तुझे क्या लेना, ये आया है, तुझे क्या करना, ये आया। वो अंदर से गाइडेंस मिलेगी। जब तक ये गाइडेंस नहीं मिलती बाहर भटक जाता आदमी। वो आता है, उससे बात करते हैं, ये करते हैं, करते करते टाइम निकल जाता है। धीरे 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 अंदर। तो इसको पड़ोसी समझ ले थोड़ी देर के लिए, हाँ। कल्याण हो जाएगा। हाँ। सत्य के दर्शन से नहीं समझ कैसे लेगा ना, समझने के लिए भी उसके अंदर का पूरा ये मैकेनिज्म है, हाँ। पूरा रसायन है, सब कुछ बदलेगा। फिर किसी के समझने की जरूरत नहीं है, फिर ऑटोमेटिकली होगा और बहुत प्रोग्रेसिवली होता है। सत्य के दर्शन से, सत्य के साक्षात्कार से अविनाशी चैतन्य निज स्वरूप का अनुभव देहाती स्थिति के स्तर पर हो जाता है। तब देह जड़ से चेतन की भिन्नता का स्पष्ट अनुभव या दर्शन होता है। ये सारा अंदर जितना सिस्टम है ना, ये सारा रसायन का है। सिस्टम मैकेनिज्म रसायन का है। पूरी बॉडी को देख लो रसायन का। एक व्यक्ति आनंदित नहीं होता, उसको बाहर की चीजें देख के आनंद आ रहा है। वो आनंद, उसका सुख जो था वो अंदर इंद्रियों के हिसाब से अंदर का, हमारे अंदर जो सिस्टम चल रहा है, जो प्रक्रिया चल रही है, वो किसी का जोक सुनकर खुश होता है, किसी की शक्ल टेढ़ी मेढ़ी देख के होता है। उसको वो ऐसे मिरर दिखाए जाते थे, डिफरेंट एग्जीबिशन होते थे जिसमें उसका मुंह टेढ़ा हो जाए, हाइट छोटी हो जाए, ये करो जाए। ये क्यों होते थे? बाहर से उसको कुछ सुख देने की कोशिश की जा रही, वो हंसेगा, हंसेगा, मतलब नहीं तो हंस नहीं पाता। वहां जाकर खुद खड़ा होता है, अपनी शक्ल देखकर हंसता है, हंसता है, हंसता है। वो बाहर से प्रभावित हो रहा है ना। मैं कह रहा हूं उसको अंदर से अगर प्रभावित होने लग जाएगी, अंदर ऐसा सिस्टम आ जाए। अब उस समय क्यों हंसता है? उस समय क्या हो गया? आप शीशे के सामने ऐसे मिरर के सामने गए, जिस मिरर के कारण आपकी आकृति थोड़ी बिगड़ गई, उसमें थोड़ी विकृति दिखाती, मुंह चौड़ा हो गया, नाक मोटी हो गई, ऐसा हो गया। ये विकृति आई तो उस समय मैं जब देख रहा हूं तो मेरे अंदर क्या चेंज हुआ? देखने से, आंख से, मेरे अंदर कोई रसायन ऐसा है जिसने मुझे हंसा दिया। अंदर कुछ चेंज हुआ ना, केमिकल चेंज हुआ होगा ना अंगों में। कुछ तो सिस्टम चला होगा ना, कुछ तो सिस्टम चला होगा, जब भी तो बात इतना तभी होता जब है। बाहर उसका आ रहा है। और वो सिस्टम अगर हम समझ जाए रसायन का, और हम बैठे बैठे वो रसायन डेवलप कर लें तो होता है। होता है। अब रसायन जैसे ध्यान साधना में, अब उसमें वो इंद्रियां बाहर नहीं जा रही, उस समय आपका एक रसायन डिफरेंट हो रहा है। अब पहले दिन कुछ और स्थिति थी, वो उसमें विरोध हो रहा है कि आपको मोबाइल नहीं है, आप शांत बैठे हैं, कोई देख नहीं रहे, आंखें बंद की हुई हैं, दुनियादारी से आपको काटा जा रहा है। अंदर अंदर पड़ा आंदोलन होता है, अंदर आंदोलन होता है जो पहली बार करता है। अब उसी का दूसरे दिन थोड़ा और प्रभाव होता है, तीसरे दिन और होता है। अब उसका अंदर रसायन चेंज होना शुरू होता है, वो रसायन चेंज होता है और उसको फिर
चौथे दिन वो कहता मेरे तो कृपा हो गई, मैं तो यहाँ आ गया, मेरा तो लॉटरी लग गई। और वो पहले दिन ये था कि शाम को मुझे जाने की आज्ञा दो, मैं निकल जाऊं इससे। अब अंदर की जो व्यवस्था है, उस जो प्रक्रिया है, जो फिजिकल प्रक्रिया कर रही है, उससे मेरा कुछ रसायन बदला, रसायन बदला। चलिए आज यही टाइम हो गया है। तो अपने को ना अपना अंदर सिस्टम संभालना है। सिस्टम संभालने से जल्दी हिले जुले नहीं, हिलने जुलने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या कर दिया? टाइप कर दिया वो। नहीं। हाँ, मध्यान वंदना गुरुदेव सुख साता अच्छा रुको एक मिनट, इसके एक्शन इस पे बाद में बोल रहे हैं। गुरु जी मथे वंदना जी। हाँ जी, वंदना जी। हाँ जी। किसी का कोई उपवास, कोई प्रकाशना? ठीक है। ये क्या लगा हुआ? रखी है ना मैंने ये। आज आप सारे भाग गए ना? नहीं गुरुदेव, सामने आपके भाग्य नहीं है। गुरु जी 2 की वजह 3 जने हैं सामने। नहीं हम होगा। इधर अटेंड करते। नहीं वो वो हम है। एकदम आने लगे ना, बारिश आ गई। बारिश ये तो आ गई थी, शादी की बारिश थी बाहर। नहीं, जब महाराज जी थोड़ा जल्दी निकलते हैं ना वो लोग, वो जल्दी अच्छा निकल अच्छा, गए थे। जल्दी जब निकल हम गए। आने लगे तब हाँ बारिश आ गई गुरु जी। हाँ, ये जैसे ही रुकती है ना, ये तो 15-20 मिनट पहले ही आ जाती है, क्योंकि बाद हाँ में तभी बारिश ना, थी। जब वो तो पहले से आते 15-20 मिनट, हाँ तो हम सही टाइम पे आने लगे, बारिश आ गई। चलो ठीक है, बात तो सिर्फ समझना सुनने की है ना। दिल कितना बुरा लग रहा है मेरा भी। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सहस्राहनं, चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्रो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पनत्रो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रपद्यामि, अरिहंते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साहु शरणं प्रपद्यामि, केवली पुनर्तं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। 4 शरण सुकर्ण मंगल। मथेन वंदामी गुरुदेव। मथेन मथेन बना मथेन मथेन सुख वंदना साता मस हाँ जी, सुख साता मस हाँ जी, हाँ जी। लेंस मथेन वंदना। नहीं नहीं,